खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला, विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी 6 निकाती एजेंडे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का खिताब भी होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से पहर 3:30 बजे होगा। बंद कमरा इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहेअमल देगी। PTI के मुतालिबात पर जहां गुंजाइश निकलेगी तो जरूर निकालेंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है तहरीक इंसाफ में रास्ते बंद करने के बजाय खोलने की सोच पैदा हो रही है, तो ये अच्छी बात है। PTI के मुतालिबात पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ को हमारी हुदूद का इल्म है, उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, आप खुद भी दिखाओ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि सरकारी तहाइफ की रसीद दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शख्स जुडिशल रिमांड पर होता है तो रिहाई अदालत से होती है। हमने भी बानी PTI के बनाए झूठे केस भुगते, मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की। बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा हुकूमत उस पर गौर करेगी। उम्मीद है PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ को मिसाक़ मईशत की दावत देंगे। हम चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार न हो। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। PTI के वकील तीसरे गवाह कैबिनेट के सेक्शन ऑफिसर बिन्यामीन पर जिरह जारी रखेंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का लदम करार। वकला ने पेशावर हाई कोर्ट में 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा पेश कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,18,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई का सिमाह की कम तरीन शरह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। बयान में कहा दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया, लेकिन न ये सिर्फ आगाज़ है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मनसूबे का आगाज़ किया। ये मनसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ़ में खड़ा कर देगा। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफरात ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। 2024 हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल साल था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कौम से किए गए वादे पूरे करने के लिए पुरज़्म हैं। शरह सूद 13% पर आ चुकी है। महंगाई की शरह मजीद कम होगी। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मनसूबा है। पिछले साल इलेक्शन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का प्रोपेगेंडा किया गया। कुरम मामले पर अमन मुआहिदा तय पा गया। एहतजाजी धरने खत्म। फ़रीक़ैन मुआहिदे के 14 निकात पर मुत्तफ़िक़ हुए और दोनों तरफ से 45 अरकान ने दस्तखत कर दिए। अमन मुआहिदे के तहत फ़रीक़ैन सीज़फायर करते हुए मोर्चे ख़त्म करेंगे और असला जमा कराएंगे। अमन के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। कुरम जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए जाएंगे। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
कुरम के रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 399 अरकान पर मुश्तमिल फोर्स बनाई जाएगी। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास ने एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कहा, पाराचलान में अमन मुआहिदा हो चुका, बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। धरने के शुरका और इंसानी हकूक की तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक सदी पुराने तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हो गए। मशीर KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, जिरगाम में इमरान की कोशिशें रंग ले आईं। सड़क की बंदिश का मकसद मज़ीद खूनरेज़ी का रास्ता रोकना था। अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। मेन शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। जमहूरी मुआशरे में पुरअमन एहतजाज सबका हक है। रियासत की रिट को चैलेंज करना काबिल कबूल नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची के अमन पर समझौता नहीं होना चाहिए। रिट चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। वफाकी बजट में कराची का रेवेन्यू हिस्सा 50 से 60% होता है। सिंध के बजट से कराची का रेवेन्यू निकाल दें तो सूबाई बजट खत्म हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और गज़ा में जारी से होनी जारहियत पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल और अल-कुद्स का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, उम्मत मुसलमा का है। आलम इस्लाम फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजबूत आवाज़ बुलंद करे। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए ट्रैक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया कि तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खराज तहसीन पेश। पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। एक्सपोर्ट, एनवायरमेंट, एनर्जी और एक्टिविटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्क की उड़ान में हायल होने वाले असल में आवाम के दुश्मन हैं। IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमिन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिम किसी इदारे में दोबारा नौकरी करने पर तनख्वाह या पेंशन लेंगे। किसी को पेंशन और तनख्वाह यकमुश्त नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात पर IMF को आगाह कर दिया। उधर 60 खरब रुपए के महसूलात जमा नहीं हुए। पहली शशमाही में मजमूई वसूलियाँ हदफ से 386 अरब रुपए कम रहे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 23 अरब 40 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ भी पूरा ना हुआ। IMF के दबाव पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में 19 खरब की वसूली हुई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन की इमदादी रकम बढ़ा दी गई। रवा माह से मुस्तहिक़ ख़वातीन की सामाही रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, हुनरमंद प्रोग्राम से मुस्तहिक़ अफराद अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे।